फ्रंट एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपर क्या होते हैं और आप फ्रंट एंड डेवलपर कैसे बन सकते हैं। फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। फ्रंट एंड डेवलपर का मतलब होता है कि आप एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, स्ट्रक्चर, ठीक है। आप बिल्डिंग का डिजाइन तैयार करते हैं, आप एक क्या कहते हैं फाउंडेशन तैयार करते हैं, इसे कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपर। फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आप एक स्कूल बना रहे हैं, ठीक है। स्कूल, उस स्कूल का आप यहाँ पर स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। स्कूल में कमरा कितना बड़ा बड़ा होगा, ठीक है। स्कूल का जो क्लासरूम होगा वह कितनी बड़ी बड़ी होगी, ठीक है। स्कूल का लंबाई कितना होगा, स्कूल का चौड़ाई कितना होगा, ठीक है। स्कूल का बाथरूम कितना बड़ा होंगे, स्कूल में गार्डन एरिया यानी प्ले एरिया कितना होगा, और टीचर का रेस्ट रूम कितनी बड़ी होगी, टीचर का ऑफिस रूम कितना बड़ा होगा, ठीक है। स्कूल में कितनी बड़ी बड़ी क्लासरूम होंगे, छोटा बच्चा कितना बड़ा क्लासरूम होगा, बड़ा बच्चा कितना बड़ा क्लासरूम होगा। स्कूल में जो है इसका छत का एरिया कितना बड़ा होंगे, स्कूल में कितना बड़ा टंकी लगेगी, स्कूल में कहाँ पर नल लगेगा, ठीक है। नल कहाँ पर लगेगा, स्कूल में प्ले एरिया कहाँ पर होगी, कहाँ पर पंखा लगेगा, कितना बड़ा बड़ा पंखा लगेगा, कहाँ पर लाइट लगेगी। ये सब क्या करें, फाउंडेशन को आप तैयार करें कि स्कूल का जो है यह कितना बड़ा में होगा, कितना लंबा में होगा, कितना क्लासरूम होंगे, विंडो कितनी बड़ी बड़ी होगी, स्कूल का बाथरूम कितना बड़ा होगा, बाथरूम, स्कूल का ऑफिस रूम कितनी बड़ी होगी, स्कूल का प्ले रूम कितना बड़ा होगा, स्कूल का मेन गेट कहाँ पर होगा। ये सब क्या कर रहे हैं, एक फाउंडेशन को आप तैयार कर रहे हैं। फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, आप एक बिल्डिंग को तैयार कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को तैयार कर रहे हैं। इसे कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है। इसे कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपर। अब फ्रंट के एरिया को आप तैयार कर रहे हैं कि स्कूल कितनी बड़ी होगी, स्कूल का जो है वह कितना बड़ा बड़ा क्लासरूम होगा, कहाँ पर नल रहेगी, कहाँ पर बाथरूम रहेगा, कहाँ पर ऑफिस रहेगा, कहाँ पर प्ले एरिया रहेगा, स्कूल का जो विंडो कितनी बड़ी होगी। ये सब एक फाउंडेशन को आप तैयार कर, स्ट्रक्चर को तैयार कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपर। स्ट्रक्चर को संभाल कर रखते हैं, कंट्रोल जो करते हैं, उसे कहते हैं बैक एंड डेवलपर, ठीक है। डेवलपर मतलब कि स्कूल का जो अंदर जो काम होता है, स्कूल के अंदर जैसे स्टूडेंट टीचर, कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, कितना घंटा पढ़ाएंगे, टीचर का डाटा कौन रिकॉर्ड रखेगा, टीचर का रिजल्ट कौन बनाएगा, स्टूडेंट का रिजल्ट कौन बनाएगा, स्टूडेंट का जो है रूटीन कौन तैयार करेगा, टीचर का एब्सेंट लिस्ट कौन बनाएगा, टीचर का प्रेजेंट लिस्ट कौन बनाएगा, टीचर का जो पेमेंट को रिकॉर्ड करके कौन रखेगा, टीचर कितना घंटा पढ़ाएंगे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, कौन सा क्लासरूम में कितना बजे पढ़ाएंगे, सब जो एनालिसिस करके रखेंगे, सब जो इनका पास कंट्रोल रहेगा स्कूल का, जो उसे कहते हैं बैक एंड डेवलपर। मतलब कि फ्रंट एंड डेवलपर फ्रंट के काम को संभालते हैं कि स्कूल का एरिया, कलर, पंखा, विंडो, बाथरूम, क्लासरूम, सब जो तैयार करते हैं, सब जो तैयार करके रखते हैं, उसे कहते हैं बैक एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर उसे कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपर। स्कूल के स्ट्रक्चर को संभालना और स्कूल के अंदर के जो संभालते हैं, जैसे स्टूडेंट का रिजल्ट कौन बनाएगा, स्टूडेंट का जो है प्रेजेंट लिस्ट, एब्सेंट लिस्ट, टीचर का पेमेंट लिस्ट, टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, टीचर कहाँ कितना घंटा पढ़ाएंगे, ये सब जो संभाल कर रखते हैं, इसका जो कंट्रोल करते हैं, उसे कहते हैं बैक एंड डेवलपर। और फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर को दोनों जो कंट्रोल करके रखते हैं, उसे कहते हैं फुल स्टैक डेवलपर। मतलब कि आप बैकएंड भी संभाल लेते हैं और फ्रंट एंड भी संभाल लेते हैं, तो उसे कहते हैं फुल स्टैक डेवलपर। तो आज हम बात करेंगे फ्रंट एंड डेवलपर कैसे बन सकते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए आपको क्या क्या पढ़ने पड़ेंगे और आप फ्रंट एंड डेवलपर बनके कितना पर एनम कमा सकते हैं। आप फ्रंट एंड डेवलपर कैसे बन सकते हैं, तो देखिए बेसिक टू एडवांस। सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML में आपका स्ट्रक्चर तैयार करना बताते हैं कि आप किस तरह से स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे, डिजाइन को तैयार करेंगे। और CSS आपको बताती है कि कहां पर कितना कलर रहेगा, किस तरह से कलर रहेगा, उसका स्ट्रक्चर, उसका फ्रंट को संभालते हैं, उसका कलर को संभालते हैं, उसका बॉक्स को संभालते हैं। और जावास्क्रिप्ट इसका फंक्शन को संभालते हैं, इसका कंट्रोल करते हैं कि कौन सा बटन दबाने से कैसा काम करेंगे, फ्रिज स्टार्ट करने के कौन सा बटन दबाने पड़ेंगे, इसका तीनों कंट्रोल करते हैं कौन, जावास्क्रिप्ट। तो देखिए HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मतलब कि आप यहाँ पर स्ट्रक्चर को तैयार कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कि आप एक घर बना रहे हैं, ठीक है, हाउस। तो घर बना रहे हैं तो उस घर का जो है वह लंबाई कितना होगा, ठीक है, उसका चौड़ाई कितना होगा, आप यहाँ पर इतना मेजरमेंट कर लिए। उस घर में डिजाइन जो है वह कितना बड़ा बड़ा रूम होगा, आप यहाँ पर रूम तैयार किए।
उसके बाद यहाँ पर बाथरूम कितना बड़ा होंगे, आप गार्डन एरिया कितना बड़ा रखेंगे, और अपना क्या किचन रूम कितना बड़ा रखेंगे। ये क्या कर रहे हैं, आप एक स्ट्रक्चर को तैयार कर रहे हैं, यानी कि आप बिल्डिंग को तैयार कर रहे हैं, डिजाइन दे रहे हैं, ठीक है। उसका विंडो कितना बड़ा होगा, ठीक है, इस विंडो में कितनी बड़ी होगी, गार्डन एरिया, ऑफिस रूम आपका, बाथरूम, गार्डन एरिया आपका हो गया। ये सब क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर को तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ सीखते हैं आप HTML में कि आप कैसे स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे, फ्रंट को कैसे तैयार करेंगे, आप बिल्डिंग को किस तरह से तैयार करेंगे। और CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट, मतलब कि आप यहाँ पर तैयार करेंगे कि इस घर का जो है, इस घर का कलर कैसा होगा, कलर कैसा होगा, घर में कौन सा फैन लगेगा, ठीक है, घर का बाथरूम में कौन सा फैन लगेगा, ठीक है, इस विंडो में कौन सी कलर लगेगी, गार्डन एरिया में कौन सा फ्लावर लगेगा, ठीक है, बाथरूम में कितना बड़ा वॉशिंग रूम बनेगा, या फिर आप यहाँ पर गार्डन एरिया कितना बड़ा रखेंगे, पार्किंग एरिया कितना बड़ा रखेंगे, कितना बड़ा गाड़ी रखेगा। ये सब CSS सिखाती है। और इसका जो कंट्रोल करता है वो करता है जावास्क्रिप्ट में इस घर का पूरा फंक्शन को कंट्रोल में करते हैं कि आप कौन सा बटन दबाएंगे कि आपका कैमरा स्टार्ट हो जाए, ठीक है। आप नॉन को स्टार्ट करना चाहते हैं तो कौन सा बटन आपको दबाना पड़ेंगे, आप विंडो को ओपन करना चाहते हैं तो कौन सा बटन दबाने पड़ेंगे, ठीक है। घर का लाइट को टोटल क्लोज करना चाहते हैं तो कौन सा बटन आपको दबाना पड़ेगा, आप पार्किंग एरिया का कैमरा स्टार्ट करना चाहते हैं तो कौन सा बटन दबाना पड़ेगा। तो ये सब कंट्रोल करता है जावास्क्रिप्ट। मतलब कि HTML आपको सिखाती है कि आप किस तरह से स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे, बिल्डिंग को तैयार करेंगे, ढांचा को तैयार करेंगे। और CSS सिखाती है कि आप कैसा फ्रंट रखेंगे, कैसा कलर रखेंगे जिससे आप अच्छा और सुंदरता दिख सके, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट दोनों कंट्रोल को संभालते हैं कि कैसा फंक्शन काम करेगा, कैसा फंक्शन यहाँ पर दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल है, तो इस मोबाइल को तैयार करने के लिए आप जैसे HTML सिखाती है कि इस मोबाइल का साइज कितना बड़ा रहेगा, ठीक है, कहां पर पावर बटन रहेगा, कहां पर वॉल्यूम बटन रहेगा, डिस्प्ले कितनी साइज की रहेगी, कैमरा कहां पर रहेंगे, इसका फिंगरप्रिंट कहां पर रहेगा, इसका ऑडियो जैक कहां पर रहेंगे, ठीक है, इसका माइक कहां पर लगेगी, इसका फ्रंट कैमरा कहां पर लगेगा, इसका जो स्पीकर कहां पर लगेगी, चार्जर केबल कहां पर लगेगा। ये सब HTML सिखाती है कि आप पूरा टोटल इस ढांचा को तैयार किए, ठीक है। डिस्प्ले, आपका बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा, फिंगरप्रिंट, इसका पावर बटन, इसका वॉल्यूम बटन, इसका पावर केबल या माइक, इस सब HTML सिखाती है। और CSS यानी कि CSS सिखाती है कि इस मोबाइल को कौन सा कलर रहेगा, कौन सा फ्रंट अच्छा दिखेगा, इसका डिजाइन किस तरह से बनाया जाए, इस कलर का कौन सा स्टाइल होगा, ये सब CSS सिखाती है। और जावास्क्रिप्ट इस मोबाइल के फंक्शन को कंट्रोल करती है कि कौन सा बटन दबाने पर कौन सा काम करेगा, व्हाट्सएप खोलने के लिए आपको कौन सा बटन दबाने पड़ेंगे, कैमरा खोलने के लिए आपको कौन सा बटन दबाने पड़ेंगे, वॉल्यूम बटन काम करने के लिए आपको कौन सा वॉल्यूम बटन को दबाना पड़ेगा, कम करने के लिए कौन सा वॉल्यूम बटन दबाना पड़ेगा। मतलब कि इस तीनों का जो फंक्शन इसे तैयार करते हैं, ये कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपर। पहला स्ट्रक्चर तैयार करती है वो है HTML, पूरा मोबाइल का स्ट्रक्चर, डिजाइन और इसका पूरा तैयार करते हैं। और CSS इसका पूरा कलर कॉम्बिनेशन को तैयार करते हैं, फ्रंट को तैयार करते हैं कि कहाँ कितना कैसा बटन रहेगा, कौन सा बटन कैसा रहेगा, ये सब तैयार करते हैं। और जावास्क्रिप्ट तैयार करती है कि कौन सा बटन दबाने से क्या काम करेंगे, कॉल करने के लिए आपको कौन सा बटन दबाने पड़ेंगे, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आपको कौन सा बटन दबाने पड़ेंगे, ये सब तैयार करते हैं जावास्क्रिप्ट। ये तीनों मिलकर बनता है फ्रंट एंड डेवलपर। तो आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं या फिर फ्रंट एंड डेवलपर आप सीखना चाहते हैं तो आपको HTML सीखना पड़ेगा, CSS सीखना पड़ेगा और जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा, तभी आप बेसिक से एडवांस लेवल तक एक फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं। देखिए HTML में आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा, क्या क्या आपको पढ़ने पड़ेंगे, और CSS में आपको क्या क्या पढ़ने पड़ेंगे, या फिर जावास्क्रिप्ट में आपको क्या क्या पढ़ने पड़ेंगे, आइए देखते हैं, जिससे आप एक आसानी से फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं और फ्रंट एंड डेवलपर बन करके अच्छा खासा आप पर एनम कमा भी सकते हैं। ठीक है, आइए एक एग्जांपल समझते हैं कि आप किस तरह से प्लानिंग बनाएंगे, कैसे आप प्लानिंग बनाएंगे जिससे आप फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं। देखिए, आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा, एक HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। इसमें आपको क्या क्या सीखना पड़ेंगे, जैसे कि HTML में आपको सीखना पड़ेगा कि आप स्ट्रक्चर कैसे तैयार करेंगे, आप टेक्स्ट आप सीखेंगे कि आप टेक्स्ट कैसे तैयार करेंगे, टेबल्स हो गया, और आप हेडिंग हो गया, आप क्या करेंगे, हेडिंग कैसे तैयार करेंगे, यहाँ पर हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, इमेज को सीखेंगे, इमेज को अच्छे से सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सीखेंगे पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ। उसके बाद आप यहाँ पर सेक्शन सीखेंगे, सेक्शन, ठीक है।
उसके बाद आपको सीखना पड़ेगा इनपुट, इनपुट्स, ठीक। उसके बाद आपको सीखना पड़ेगा फिटर, ठीक है, फुटर, ठीक है। ये सब अगर आप सीख जाते हैं तो आप अच्छा से फ्रंट एंड डेवलपर बन जाते हैं। देखिए HTML में आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा स्ट्रक्चर, उसके बाद टेक्स्ट, टेबल, हेडिंग और इमेज, आपका सेक्शन, पैराग्राफ, इनपुट, फुटर। आप यहाँ पर अच्छे से सीख जाते हैं टेबल को, पैराग्राफ को, सिनेमैटिक फॉर्म्स आपका हो गया, जैसे फॉर्म्स, ठीक है। और एक हो गया आपका सिनेमैटिक्स। आपको HTML ये सब सीखना पड़ता है, जैसे आपका स्ट्रक्चर, टेक्स्ट, टेबल, हेडिंग, इमेज लिंक करना, सेक्शन को सीखना, पैराग्राफ, फुटर, इनपुट, फॉर्म्स और सिनेमैटिक, इसे ये सब सीखना पड़ता है HTML में। और CSS में, यानी कि HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइलिश शीट्स। देखिए अब CSS में आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा, तो सबसे पहला आपको सीखना पड़ेगा, देखिए आप यहां पर सीखते हैं कलर, कि आप कोई भी फ्रंट एंड डेवलपर कोई भी डिजाइन बना रहे हैं तो उसका कलर कैसा रहेगा, उसका फ्रंट जो आप लिखेंगे उस फ्रंट का डिजाइन किस तरह से रहेगा, आपको यहां पर सीखना पड़ेगा डिजाइन, ठीक है। उसके बाद आपको सीखना पड़ेगा कि आप बॉक्स मॉडल, ठीक है, बॉक्स मॉडल सीखते हैं। उसके बाद आप सीखते हैं यहां पर फ्लैक्स बॉक्स आपको उसके बाद CSS में सीखना पड़ेगा। आप देखिए यहां तक आप क्या सीखे, कलर, फ्रंट, डिजाइन, बॉक्स मॉडल, फ्लैक्स बॉक्स, ये सब CSS में आपको सीखना पड़ता है। उसके बाद आप स्टाइलिंग, ठीक है, स्टाइलिश सीखेंगे कि किस तरह से दिखेगा, किस तरह से यहाँ पर अच्छा से दिखे, फ्रंट दिखेगा, कलर दिखेगा, आप स्टाइलिंग को सीखते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर यूनिट्स को सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर एनिमेशन को सीखेंगे, आप सिंपल एनिमेशन को सीखेंगे। CSS में आपको सीखना पड़ता है। और आप यहाँ पर ग्रिड को सीखेंगे, आप यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको रिस्पॉन्सिव आपको सीखना पड़ता है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, मतलब आपको CSS में पढ़ना पड़ेगा कलर को आप सीखेंगे, फ्रंट को पढ़ना पड़ेगा, डिजाइन पढ़ना पड़ेगा, बॉक्स मॉडल पढ़ना पड़ेगा, फ्लैक्स, आपका स्टाइलिंग, यूनिट, एनिमेशन, ग्रिड, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, ये सब आपको CSS में सीखना पड़ता है। और जावास्क्रिप्ट में आपको सीखना पड़ेगा, आपको यहाँ पर वेरिएबल आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको डाटा टाइप्स पढ़ना पड़ता है। आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा फंक्शन को पढ़ना पड़ता है। आप यहाँ पर लूप को पढ़ते हैं, लूप को सीखना पड़ता है। आप यहाँ पर डॉम्स को सीखना पड़ता है। आपको यहाँ पर पॉपुलेशन को सीखना पड़ता है। देखिए, और यहाँ पर आप इवेंट को आपको सीखना पड़ता है। उसके बाद आप यहाँ पर फेच, देखिए जावास्क्रिप्ट में इतना सब सीखना पड़ता है। देखिए ये तीनों में क्या क्या है कि HTML में आपका स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा, टेक्स्ट सीखना पड़ेगा, आपको टेबल पढ़ना पड़ता है, हेडिंग पढ़ना पड़ता है, इमेज पढ़ना पड़ता है, सेक्शन पढ़ना पड़ता है, पैराग्राफ्स पढ़ना पड़ता है, इनपुट, फुटर, आपका हो गया यहाँ पर फॉर्म्स, आपका सिनेमैटिक सीखना पड़ता है। और CSS में आपको कलर हो गया, आपका फ्रंट हो गया, आपका डिजाइन किस तरह से दिखेगा, आपको मोबाइल में कैसा डिजाइन दिखेगा, लैपटॉप में कैसा दिखेगा, आपका आईएसओ में कैसा दिखेगा, पीसी में कैसा दिखेगा। आप यहाँ पर बॉक्स मॉडल को पढ़ते हैं, फ्लैक्स बॉक्स को पढ़ते हैं, यहाँ पर स्टाइलिंग को पढ़ते हैं, यूनिट को पढ़ते हैं, एनिमेट करते हैं, और यहाँ पर ग्रिड, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, ये सब आपको क्या पड़ता है CSS में आपको सीखनी पड़ती है, तभी आप एक फ्रंट एंड डेवलपर अच्छे से बन सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में आपको वेरिएबल, डाटा टाइप्स, फंक्शन, लूप, डॉम, मैन्युफैक्चर, इवेंट और फेट्स को सीखनी पड़ती है। यह आपका बेसिक अगर आप ये सीख जाते हैं तो आप अच्छा से एक फ्रंट
फ्रंट एंड डेवलपर बन जाते हैं। ये सिर्फ आपका एक बेसिक है, जिससे क्या जब आप ये सब सीख जाते हैं, ये सब आप पढ़ लेते हैं, आपको जब आपको फ्रंट एंड डेवलपर आपको थोड़ी बहुत आने लगे तब आप रिवीजन कीजिए, आप अलग अलग वेबसाइट बनाए, अलग अलग टाइप से आप एनालिसिस कीजिए, अच्छे से यहाँ पर रिसर्च करेंगे, अच्छे से आप यहाँ पर क्या करेंगे कि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप यहाँ फ्रंट एंड डेवलपर देखिए, आप हर एक चीज को आप सीख गए, उसके बाद आप बेसिक से एडवांस तक अगर सीखने जाएंगे तो आपको पढ़ना पड़ता है रिएक्ट आपको पढ़ना पड़ता है, उसके बाद सीएसएस फ्रेमवर्क आपका एडवांस जावा स्क्रिप्ट आपको सीखनी पड़ती है। आप यहाँ पर सीखेंगे यूआई एंड यूएक्स सीखनी पड़ती है। आप क्लोन को तैयार करते हैं। ये हो गया आपका, जब बेसिक आप सीख जाएंगे तब तो आप एडवांस सीखने के लिए आपको रिएक्ट पढ़ना पड़ता है, सीएसएस का फ्रेमवर्क आपको सीखनी पड़ती है, एडवांस जावा स्क्रिप्ट सीखनी पड़ती है, आप क्लोन तैयार करेंगे, आप यूआई यूएक्स ये सब क्या आप बेसिक से एडवांस जब चल जाएंगे तब पहले आप बेसिक तैयार कीजिए, आप एचटीएमएल को अच्छे से सीखिए, एचटीएमएल को आप जब सीख जाएंगे उसके बाद सीएसएस को अच्छे से सीखिए, सीएसएस को सीखने के बाद जावा स्क्रिप्ट, ये तीनों जब आप अच्छा से सीख जाएंगे तब आपका एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, तब आपका कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप फ्रंट एंड डेवलपर बन गए। तब आप कोई भी एक रिवीजन कीजिए, कोई भी एक सिंपल सा वेबसाइट बनाए, आप अपना प्रैक्टिस जारी रखिए, जब आपको लगेगा कि हाँ अब अच्छा सा हम फ्रंट एंड डेवलपर बन गए या फिर फ्रंट एंड हम अच्छा से कंप्लीट कर सकते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर बना सकते हैं, तो आपको उसके बाद एडवांस में जब जाएंगे, बेसिक से एडवांस, तब आप रिएक्ट सीखिए, सीएसएस एडवांस को सीखिए, जावा स्क्रिप्ट एडवांस को सीखिए, आप सीएसएस फ्रेमवर्क को सीखिए, यूआई यूएक्स आपका हो गया, क्लोन तैयार कीजिए, आप अलग अलग वेबसाइट को तैयार कीजिए, आप अलग अलग डिजाइन क्रिएट कीजिए, अलग अलग फ्रंट को तैयार कीजिए, आप अलग अलग डिजाइन करेंगे, कलर को करेंगे, अपना स्ट्रक्चर को अच्छे से तैयार करेंगे। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आप यहाँ पर क्या करेंगे कि फ्रंट एंड डेवलपर आप इजी बन जाएंगे, और जब आप फ्रंट एंड डेवलपर बन जाएंगे तब आप अपना वेबसाइट में अच्छे से बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, जब आपका अच्छा से रिवीजन हो जाएगा तब आप कोई भी कंपनी में आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन वर्क भी कर सकते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग में हो गया, आपका अपवर्क में हो गया, फाइवर में हो गया, ये सब आप ऑनलाइन काम करके भी अच्छा खासा परिणाम कमा सकते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनने का तैयारी कर लिए या फिर बनना सोचते हैं या फिर आप फ्रंट एंड डेवलपर शुरू करना चाहते हैं, तो पहले एक प्लानिंग बनाए कि आपको कितना टाइम एचटीएमएल में देना है, कितना टाइम सीएसएस में देना है और कितना टाइम आपको जावा स्क्रिप्ट में देना है। क्योंकि देखिए, अगर आप प्लानिंग नहीं बनाते हैं, अपना एक टारगेट सेट नहीं करते हैं, तब तक आप ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे। इसीलिए आप प्लानिंग बनाकर रखें, अपना पूरा टारगेट सेट कर रखेंगे तो जल्दी आप फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं और अच्छा खासा पर एनएम भी कमा सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होती है एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।